We people, we human beings are very curious, and we are very interested to know what is happening around us and why is it happening. Not from recent, from the very first beginning. So बच्चों, now physics is so developed itself. Initially, it was little, but now it's so big. It is so big. So okay. So actually, in order to study physics in detail, further in detail, actually we have divided physics by different segment. You see, first of all, what we did, हमने क्या किया बच्चों? तो हमने क्या किया, फिजिक्स के बहुत सारे नियम को, है ना, तोड़ना जोड़ना शुरू किया. अब जैसे हम लोग देख लें, एक वर्ड है बच्चों, यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, two principal approach to study physics. Two principal approach we have done. So what we approached, unification. So first of all, bachcho, what do you mean by unification? What we did so far, we unification means what? First of all, let me tell you, unifying different laws valid for different phenomena. By a single theory. ओके ना. हमने क्या किया, यूनिफाई करना शुरू कर दिया डिफरेंट लॉज को. बहुत सारा डिफरेंट जो अलग अलग लॉज है उसको यूनिफाई किया, जो कि डिफरेंट फेनोमेना के लिए वैलिड है. उसको एक सिंगल थ्योरी में उसको यूनिफाई कर दिया. बच्चों आपको याद होगा मैक्सवेल किस तरह से यूनिफाई किया था, है ना. मैक्सवेल यूनिफाइड, क्या क्या वो यूनिफाई किया भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स का भी कुछ पोर्शन ले लो, ऑप्टिक्स, इसको यूनिफाई किया. द होल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इसको यूनिफाई किया. किस तरह से? थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से. थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलो भाई, आपने तो नाम तो सुना होगा, EMW. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इस तरह से हमने यूनिफाई करना शुरू कर दिया. एप्पल गिरा भाई, एप्पल गिरता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकना शुरू कर दिए ऊपर. डायरेक्ट देखते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अप्रोचिंग ये मैक्सिमम हाइट, इट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड. ओके, सो फॉलिंग द ऑब्जेक्ट्स. तो इस तरह से देखिए भाई, अर्थ का भी मोशन ले लो, है ना, मोशन ऑफ अर्थ. तो मोशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो ले लो भाई, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स. जो पूरा ऑल सोलर सिस्टम है आपका, सोलर सिस्टम, वो टोटल रिस्पॉन्सिबल है. उसको, उस टोटल को हम लोग जो है एक बाइंड कर सकते हैं, एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना. विच लॉ? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आप देख सकते हो किस तरह से हमने पेंडुलम ले लिया. हाँ, इसको भी जो है इसी में रखिए आप, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी अगेन. और कहाँ का हमने यूनिफाई किया,
कंजर्वेशन ऑफ ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग यूनिफाई की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लेंस लॉ बच्चों पढ़े होंगे, फ्राइडे लॉ ऑफ फ्राइडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, in order to find out the direction of induced current, how it is. So there also we used we can actually unified Lenz law, है ना, ये कैलोरीमेट्री में भी हम लोग इसका इस्तेमाल किए, एंड KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. So you can deal with these all different phenomena, valid for different phenomena by a single theory. So this is how हमने क्या किया, यूनिफाई किया चीजों को जानने के लिए. एट द सेम टाइम हमने क्या किया, रिड्यूस भी करना शुरू कर दिया, है ना. हाउ, लेट्स सी, रिडक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट रिडक्शन. सो व्हाट इज रिडक्शन? टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. बच्चों कॉम्प्लेक्स सिस्टम, है ना, बाय ब्रेकिंग इनटू सिंपल पार्ट्स. हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके बड़ा से बड़ा, जटिल से जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करना शुरू कर दिया. दैट इज व्हाट आवर रिडक्शन. अब जैसे सपोज कीजिए यू वुड लाइक टू फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम. तो उसके लिए हम लोग जो पार्टिकल है, काइनेटिक थ्योरी, ये टेम्परेचर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वहां तक गए. अच्छा, और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. जैसे किसी चीज पर हमने कोई ऑब्जेक्ट से हमने स्टक किया, किसी चीज पर हमने किसी ऑब्जेक्ट से स्टक किया, तो वो उस पर जाकर लगी, वो किसी और पर जाकर लगी. अब तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका हमको अगर कुछ फाइंड आउट करने के लिए मिले, तो हम इसको तोड़ करके मतलब रिड्यूस करके हम इसको फाइंड आउट कर सकें. तो इस तरह से हम लोग जो है, एंड डेफिनेटली वी हैव बीन डूइंग इट ऑलरेडी, रिडक्शन. ओके, नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी हैव डिवाइडेड द होल फिजिक्स इनटू टू डोमेन, है ना, इन ऑर्डर टू स्टडी इन डिटेल. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन ऑफ फिजिक्स, है ना, डोमेन ऑफ physics. Domain of physics. So in order to study physics in detail, we have divided the overall physics into two domains, है ना. First one, macroscopic domain. And second one, माइक्रोस्कोपिक डोमेन. आप इसको फिजिक्स बोले, ब्रांच बोल सकते हो. मैक्रोस्कोपिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक डोमेन. सो लेट्स सी व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, है ना. So I would like to make you understand with in this tabular form my macroscopic physics. Macroscopic physics means what, बच्चों? And what is microscopic? What is macroscopic? Actually, it can deal with the particle or object what you call more than 10⁻⁻⁶ meter scale.
है ना, हमने एक स्केल दिया फिजिक्स को ठीक ढंग से जानने के लिए। हमने एक स्केल दिया 10⁻⁻⁶। सो इफ मोर देन, if object particle is more than, if the particle size particle is more than 10⁻⁶ meter, then it will be under macroscopic. And if less than 10⁻⁻⁶ meter, will be coming under microscopic domain. Okay ना? So under macroscopic, है ना, we use laboratory, terrestrial, celestial scale. Okay na? And of course we will be dealing under classical, electrodynamics, thermodynamics, and of course under optics also. On the other hand, है ना, माइक्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट, न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स, इट्स एप्लीकेशन माइक्रोस्कोपिक. एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम स्केल. क्वांटम स्केल बच्चों, और एक रिसर्च हम लोग मतलब देखने को मिल रहा है ना. Second is bridge between macroscopic and microscopic, है ना. Recently we have assumed one more scale, that is mesoscopic. Mesoscopic domain of physics. So what is mesoscopic? It is 10,000 times in between, then that of micro, 1,000 time of micro, 10, 100, 1,000 time of micro. Okay, this is the bridge between micro and macro. सुविधा के लिए, for convenient purpose, we have divided into these three groups. Microscopic physics, yes, of course, and this macroscopic is also known as classical, is also known as Newtonian physics. And on the other hand, on micro level, its application is दायरा इसका न्यूक्लियर तक है, 10⁻⁻⁶ meter, less than particle size 10⁻⁻⁶ meter. Okay. Domain we have discussed. बच्चों, can we see some okay, first of all let's talk about yes. बच्चों, let's see the next let us move on to the next topic, that is how physics affect our society. Do you have ever thought, do you appreciate with that physics play a vital role? Physics has a huge impact to the development of our society. So yes, I am talking about impact of physics in our society.
impact of physics in our society. Physics has much a huge impact in our society. How? आप देखिए, फोन का आविष्कार हुआ, कम्युनिकेशन बिल्डअप हुआ, इंफॉर्मेशन डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है, हम लोग जो है ऑप्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर विचार कर पाए. ऑन एन एवरेज more than 7 billion populations are there in this world. तो उसकी आवश्यकताएं भी होगी. सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इंडिया में हम लोग प्रॉपर I mean almost we are totally dependent on coal for power production. और आबादी देख लीजिए, डे बाय डे इंक्रीजिंग. So can we talk optional source of energy? Can we talk on optional source of energy? Yes. So this is how बच्चों physics जो है has a huge impact in our society, to the development of our society. Why industrialization came in London? Why it came in America? And what is you see to the Japan? So this is how बच्चों physics has a greater impact, है ना, in our society. And now I would like to talk about some great Indian scientists, है ना, some great Indian scientists. Yes, so many scientists are there worldwide, but here I would like to outline some great Indian scientists. For example, J.C. Bose. Do you have ever heard this name, J.C. Bose? He worked hard on radio waves, है ना, रेडियो वेव्स. बच्चों सीवी रमन का नाम सुने होंगे. सीवी रमन इफेक्ट, यस. इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग यू नो बच्चों. रिफ्लेक्शन. Scattering are of two types: elastic scattering of light, inelastic scattering of light. And for this kind job, Raman effect, this person has been honored by, है ना, one of the most prestigious award in the world of physics, that is Nobel. C.V. Raman. One more scientist, M.N. Saha. Yes, do you know M.N. Saha? He worked on thermal ionization. M.N. Saha. C.N. Bose. Yes, this you know very well. Fourth state of matter, with the collaboration of Albert Einstein, है ना. Fourth state of matter, Bose-Einstein condensate. So he worked on quantum statistics. But you should appreciate with that, है ना, with these people. J.C. Bose, thermal ionization, radio wave. C.V. Raman, known for inelastic scattering of light. M.N. Saha, known for thermal ionization. This is C.N. Bose, known for quantum statistics. Chandrasekhar Subramanian.
Chandrasekhar Subramanian, do you know? He worked on structural and revolution of structure and revolution of star. ओके ना. विक्रम साराभाई नाम सुने होंगे बच्चों. विक्रम साराभाई. स्पेस, आवर इंडियन स्पेस प्रोग्रामर. program. So many other scientists are there. Once you please Google it. So many scientists are there. Here we have just in order to outline some great Indian scientists, I have written here few of them. Okay. So let's move on to the next and of course to the last topic of this chapter, bachon. That is, yes, we will be discussing. Now we are ready to discuss about actually fundamental force of nature. Fundamental force in nature. But you know very well what is force, है ना? Push pull is not a force. These are the way how to introduce force. Suppose I ask you, है ना, what is force? What do you say? Actually, push, pull, impulse, stretch or squeeze. These are the terms by which one can express force. But force is what? Force is nothing but a physical cause which change the state of a body. If there is a position in change, if there is a change in position, in any body, then what is responsible for? Force. So force is that physical cause which change the state of a body. And in nature, you trust me, in nature actually all the forces are divided into four broad category. These are strong nuclear force, electromagnetic force, third one weak nuclear force, fourth one gravitational force. Okay na? So all the forces are divided into these four broad category. जितने भी प्रकार का दुनिया में force है, so many forces are there. Actually, we all are surrounded by a kind of force, and so many forces are acting right now onto my body now also. So these all forces can be categorized into strong nuclear force, electromagnetic force, weak nuclear force, and of course gravitational force. So let's see one by one in detail. Okay, first of all I am writing strong nuclear force. Okay, electromagnetic force, weak nuclear force, and of course gravitational force. Let us see. What about strong nuclear force? So बच्चों, first of all let me tell you one thing.
Strong nuclear force is extremely short range force, extremely short range force it is, है ना. ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स, long range force. This weak nuclear force, this also short range force, and this extremely long, है ना, long range force, infinite. This strong nuclear force acting on nucleons. Nucleons. बच्चों न्यूक्लियन में इनसाइड द न्यूक्लियस यू नो वेरी वेल मैटर्स जो है, मैटर्स आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय एटम्स and inside the atom the whole mass of an atom is totally centralized toward the nucleus, and inside the nucleus nucleons are there, these are proton and neutrons. So who actually bind these two particles? This is the force, strong nuclear force, and this is very strong बच्चों, है ना. So in between proton and neutron there is a force acting, and this force is strong nuclear force. In between proton neutron inside the nucleus, and this force acting on charge particle, and this is acting on, actually this weak nuclear force is still an area of research, सच कहो तो, है ना. ज़्यादा कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, बस वही ये मतलब हैवी पार्टिकल के एमिशन पे, यानी बीटा हम लोग जो है रेडियो एक्टिव में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन जो है आपका रेडियो एक्टिविटी में हमको देखने को मिलेगा. बीटा डीके, अल्फा बीटा डीके एमिशन में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है हम देख सकते हैं. न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एप्लीकेबल है. रेडियो एक्टिविटी इसका जो है एप्लीकेशन दायरा है. और ये आपका चार्ज पार्टिकल पर एक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, इसका दायरा हो जाता है बच्चों. एंड व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? सो ग्रेविटेशनल फोर्स में आप इनफाइनाइट रेंज का फोर्स है, एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज in this universe. Every object attract every another object, and this is the phenomena of attraction we call it gravitation. And the force by which one object attract every another object, that force is called gravitational force, and which is infinite range, acting on all the objects. Is a central, it is radical, is a conservative. This is the feature of this force. And बच्चों, this is the strongest force in nature. This is the strongest force in nature, very strongest, and this is the weakest force in nature. Okay na?
and this is what, yes, you can say stronger, and this is weaker. So of course it is weaker force, this is weakest force, gravitational force. This strong nuclear force is strongest force, and this electromagnetic force is stronger force. Strong nuclear force application, of course, it comes under this strong nuclear force, atomic structure, atomic molecular structure, but chemical reaction comes under electromagnetic force, and weak nuclear force रेडियोएक्टिविटी, बीटा डीके में स्पिन जो मतलब हम लोग पढ़ेंगे इस पर डिटेल में, है ना। ऐसे आपको 11-12 में कहीं फोर्स हमको पढ़ने को मिलने वाला नहीं है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। एंड इफ वी कंपेयर इन बिटवीन दिस फोर, अगर इसको हम 1 दें तो ये बच्चों ये 10⁻² टाइम हो जाएगा, मतलब 100 टाइम ये बड़ा है इससे। और ये इससे 10⁻13 ले लो, और ये 10⁻36 ले लो। तो इस तरह से ये आपका एक कंपैरिजन हो गया, है ना, इन बिटवीन दिस फोर फोर्सेस: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, and this gravitational force. I hope you enjoyed today's session, and thank you.